हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं घर पे व्लॉग बना रही हूं, तो चलिए फिर आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर दिया है। और अभी बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं। तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर पे रहते हुए इतनी लेट में क्यों व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आजकल मैं घर पे नहीं रहती हूँ, मॉर्निंग में मैं चली जाती हूँ अपनी क्लास। तो मैं आजकल जा रही हूँ कुछ सीखने के लिए, तो वो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्यों व्लॉग नहीं बना पा रही थी और काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने उस टाइम व्लॉग बनाए जब मैं घूमने गई थी शिलोंग, और उसके बाद आके भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं हो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और घर मैं मॉर्निंग में चली जाती हूँ और फिर मैं अभी आती हूँ 1:30 के अराउंड। तो मैं आती ही फिर फटाफट से खाना वगैरह बनाती हूँ, लंच की तैयारी करती हूँ क्योंकि उसके बाद श्री की क्लास होती है ताइक्वांडो की, तो उसे 3 बजे उसको भी जाना होता है। तो फिर मुझे फटाफट से खाना रेडी करना होता है, तो मैं आते ही सीधे किचन में चली जाती हूँ, खाना वगैरह रेडी करती, लंच रेडी करती हूँ। उसके बाद अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है, बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी चली गई है। तो जब मैं अपने भाई की शादी से वापस आई तो उसके मतलब 10-15 दिन तक वो थी। उसके बाद वो 1 नवंबर से नहीं आ रही हैं क्योंकि वो अरुणाचल शिफ्ट हो गई है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मुझे क्लास भी जाना होता था, घर के काम भी करने हैं, बच्चे को भी देखना है और घर के सारे काम मुझे खुद ही करने होते थे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। अभी भी अभी मुझे 1 वीक ही हुआ होगा, तो मुझे हाउस हेल्पर मिल गई है, तो वो अभी आ रही हैं और मैं लंच बना रही थी। तो मैंने चावल रखे हैं बनाने के लिए, तो चावल पे सीटी आ गई है। तो अभी मैं जाती हूँ, पहले सीटी बंद करके आती हूँ, उसके बाद करती हूँ आपसे बात। तो मैं आ गई थी अपने भाई की शादी से, तब से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और व्लॉग तो मैं बना भी लेती, लेकिन मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाए, व्लॉग बनाने भी मैंने बंद कर दिए थे। और जो भी थे मैं थोड़ा बहुत मेरे भाई की शादी का मैं व्लॉग बनाई थी, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद फिर हम लोग शिवाय के बर्थडे के टाइम घूमने गए थे, तो मैंने वही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन मैंने घर पे व्लॉग बनाने बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलने लग गया है क्योंकि मैंने दूसरी हाउस हेल्पर लगा ली है और वो आती हैं कि किचन बर्तन वगैरह करती हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे। बाकी मैं झाड़ू पोछा खुद ही कर लेती हूँ, मॉर्निंग में करती हूँ, नहीं तो जब मॉर्निंग में रह जाता है तो अभी आके करती हूँ। जब शिवाय अभी क्लास जाएगा तो उसके बाद श्री को सुला के फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ पूरे घर की। तो आजकल टाइम मेरा बिल्कुल बिजी चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है टाइम। और फिर भी मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं, थोड़ा व्लॉग बनाती हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया। मुझे अच्छा लगता है व्लॉग बनाना, लेकिन मैं इतनी बिजी रहती हूँ तो मैं सोची कि क्या फ़ायदा, एक दिन बनाऊंगी एक दिन नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी ऐसे ही हो रहा है, मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। कभी मेरा 1 वीक में आ रहा है, कभी 10 डेज में आ रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता इतने लेट व्लॉग डालना, लेकिन क्या करूँ, घर के काम भी करने हैं और मुझे क्लास भी जाना है। और क्लास जाना मेरा खुद का चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है कुछ भी नया सीखना, और यहाँ पे मुझे मौका मिला तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। तो आप लोग भी सोचोगे मैं किस चीज़ की क्लास जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्यूटिशियन की क्लास में, यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। क्यों, जब मैं अपने भाई की शादी में गई थी तब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जब तक मैं वापस आई तो क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो मैं थोड़ा लेट थी। फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया था और कवर भी कर लिया है। अब तो ख़त्म होने वाला ही है, तो नेक्स्ट मंथ फिनिश हो जाएगा कोर्स। तो बस यही चल रहा था और यहाँ पे चांस मिल रहा था सीखने का, तो यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। और वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। श्री को मैं साथ में लेके जाती हूँ, वहाँ पर केयर टेकर है, तो वो बच्चों को देख लेती हैं और हम लोग आराम से क्लास कर लेते हैं। तो इसी वजह से मैं चली भी गई क्योंकि काफ़ी सुविधाएं हैं और बस हमें लेने आती है छोड़ने आती है, तो वो भी अच्छा है।
तो मैंने कहा यहाँ पे मौका मिल रहा है सीखने का तो सीख लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कभी मिले ना मिले। और ये चीज़ तो अपने लिए भी अच्छी है, मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स करके मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। तो अपने लिए भी करते हैं मेकअप वगैरह और सारी चीज़ें हम खुद भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वेस्ट तो नहीं जाने वाला है, मेरे काम ही आएगा। तो इसलिए मैं चली गई, तो इसीलिए मैं चली जाती हूँ सीखने के लिए। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है बच्चे के साथ, क्योंकि हस्बैंड मेरे ड्यूटी जाते हैं, बेटा मेरा स्कूल जाता है, दूसरा को मुझे साथ में लेके जाना होता है, तो हम सब अलग अलग। तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, मतलब मॉर्निंग में बहुत बिजी रहती हूँ। हस्बैंड भी टिफिन लेके जाते हैं, शिवाई भी लेके जाता है, मुझे भी ले जाना होता है और श्री के लिए भी कुछ ना कुछ रखना होता है। तो मॉर्निंग का टाइम बहुत बिजी होता है। उसके बाद मैं जब आती हूँ 1 बजे के बाद, तो उसके बाद मुझे फटाफट से लंच के रेडी करना होता है। अभी तो हाउस हेल्पर आने लगी है किचन के लिए, स्पेशली बर्तनों के मतलब बर्तन मेरे, अगर मैं मतलब रूम की क्लीनिंग करती हूँ तो मतलब झाड़ू पोछा करती थी, तो मुझे किचन का टाइम नहीं हो रहा था। उस टाइम तो 3 मंथ्स तो मैंने अकेले ही किया, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर चली गई थी और दूसरी हाउस हेल्पर मुझे मिल नहीं रही थी। तो इस वजह से सारा काम मेरे ऊपर ही आ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने उस टाइम ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की और मैंने सोचा कि थोड़ा मैं जब नॉर्मल उसमें आ जाऊंगी, नॉर्मल डेली रूटीन में आ जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। अभी जब से हाउस हेल्पर, मतलब अभी 1 वीक हुआ होगा, हाउस हेल्पर आने लग गई है, तो किचन और बर्तन वगैरह वो देख लेती हैं। बाकी कुकिंग मैं खुद करती हूँ, तो काफ़ी हेल्प हो, तो इतना करने पे भी मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, वो कि बर्तन किचन कर लेती है तो। और बस मैं अपना डेली का काम कर लेती हूँ। तो मैंने आपसे बोला था कि जब मैं घर पे वापस जाऊंगी और व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैं क्यों व्लॉग नहीं क्यों मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्यों मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो यही रीज़न था कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ और काफ़ी बिजी थी। तो अब धीरे धीरे मुझे थोड़ा टाइम मिलने लग गया है और नेक्स्ट मंथ अब फिनिश हो ही जाएगा, मतलब कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं नॉर्मल अपना डेली रूटीन में आ जाऊंगी। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कोर्स करते हुए, क्योंकि इतने टाइम बाद कुछ सीखने को मिल रहा है और क्लास जाना अच्छा लगता है, डेली रूटीन से हट के कुछ करने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा चलो इसका फ़ायदा लिया जाए, कुछ सीखा जाए। वैसे भी हम लोग घर पे रहते हैं तो ये डेली के काम तो होते ही हैं। 4 मंथ का कोर्स है, तो नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो जाएगा आई होप। और एग्ज़ाम वगैरह है, तो वो सब भी, मतलब अभी प्रोजेक्ट मैंने बनाया नहीं है, प्रोजेक्ट भी मिला है, तो प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया अभी तक, नोटबुक ही कंप्लीट की थी। अभी प्रोजेक्ट बनाना है, उसका मैंने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं की है बिल्कुल भी। मुझे बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। अभी जस्ट मैं लंच बना के आई हूँ, लंच मैंने रेडी किया और मैं आके बैठ गई। तो मैंने बहुत मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और थोड़ी बहुत बातें कर ली, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि मैं आजकल क्यों बिजी हूँ, क्यों व्लॉग नहीं बना रही हूँ। और अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने की। मैं हर बार यही बोलती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है बच्चों की वजह से, क्योंकि एक तो छोटा है और ये तो मेरे साथ ही रहता है। तो मैं सोचती हूँ मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे ही हैं, तो पहले मैं उनको देखूँ, उनके काम करूँ और उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिले तो मैं व्लॉगिंग करूँ। तो जब मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे, ये भी मैंने तब मैं फ्री थी। जब मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे तब मैं थोड़ा फ्री रहती थी। मेरा बेटा थोड़ा मतलब 3 साल का हो गया था शिवाय, तो उसके बाद मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए। मुझे अच्छा लगता था किसी के व्लॉग्स देखना और फिर मैं धीरे धीरे व्लॉग्स बनाने लगी थी। अभी जब से श्री आया तब से मैं मतलब थोड़ा बिजी हो गई हूँ, नहीं बना पाती हूँ, इतने सारे नहीं बना पाती हूँ डेली व्लॉग। तो देखते हैं कब तक ऐसे ही चलता रहे, डालूंगी नहीं डालूंगी तो देखते हैं। और ये देखो आ गया श्री, अभी मैंने इसके कपड़े भी चेंज नहीं किए, ये देखो आ गया है। तो ये मुझे बहुत परेशान करता है, तो इस वजह से अभी मैं पहले इसको थोड़ा शांत कर लेती हूँ, इसको कुछ खिला देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको फिर से थोड़ी देर में।
तो बस अब शिवाई को देती हूँ लंच और उसको क्लास जाना है 3 बजे और 2:30 हो गया है। आने में भी वो पूरा 15-20 मिनट तो लगाता है। तो फटाफट से उसको लंच देती हूँ और चलिए फिर अब मैं खाना देती हूँ शिवाई को और उसको क्लास जाना है और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। लंच करने के बाद मैंने श्री को सुला दिया था और उसके बाद भैया लोग आ गए थे यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर की एसी की फिटिंग। तो वो यहाँ पर की इन्होंने एसी की फिटिंग एसी की फिटिंग करी और ये देखो मेरा काम और बढ़ा दिया है इन्होंने। तो मैं सफाई करती हूँ। यहाँ पे देखो पूरा खराब हो गया, बेड वगैरह पूरा रूम इधर उधर कर दिया इन्होंने। इधर भी की इस रूम में पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अब मैं यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ पहले। तो मैं झाड़ू लेके आई अभी बाहर से। पहले मैं सफाई करती हूँ घर की। और श्री सो रहा है, उसको मैंने दूसरे रूम में सुला दिया था। तो उसके उठने से पहले मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। शिवाय भी आ गया था क्लास से, उसके बाद वो चले गया पार्क खेलने के लिए और इन दोनों के मिलने से पहले मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी काम नहीं करने देते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अभी कोई नहीं है, आराम से मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज स्प्रिंग ऑनियन की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन वगैरह छील रही हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और बहुत सारी लहसुन मैंने चॉप करके रखी थी वो भी इसमें डाली। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, सब्जी में फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें 2 आलू कट करके रखे थे वो डाले और स्प्रिंग ऑनियन कट करके रखा था वो डाला। उसके बाद मैंने इसमें डेली यूज़ के मसाले डाले और फिर ढक के रखने के लिए छोड़ दिया था। बीच बीच में मैं 1-2 बार इसको चलाया ताकि सब्ज़ी नीचे न लगे। और इस तरह से बना के काफ़ी टेस्टी बनती है, आप लोग भी बना के देखिएगा। और अब मैं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि सब्ज़ी बनके रेडी है। आजकल मैं नाइट में जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में भी जल्दी उठना होता है, इसलिए जल्दी से बच्चों को खिला के सुला देती हूँ ताकि बच्चों की नींद भी पूरी हो जाए मॉर्निंग तक। तो अब मैं भी यहाँ पे डिनर करती हूँ। ये मैंने अपनी प्लेट लगा तो डिनर हमारा हो गया है और किचन वगैरह क्लीन करके आ गई हूँ मैं। और ये देखो श्री सोने के लिए घूम रहा है। ये देखो कैमरा देखते ही श्री एकदम। तो श्री भी अब श्री को भी नींद आ रही है और ये भी अब सोने के लिए रेडी है। तो बस मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा व्लॉग बनाते। और थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों से शेयर भी कर दिया है कि मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है आजकल क्लास जाना, क्योंकि टाइम बाद मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है और घर से बाहर निकलती हूँ इसी बहाने, काम तो होता ही रहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है सीखने के लिए। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि श्री को आ रही है बहुत ज़्यादा नींद और अब मैं इसको सुलाती हूँ। और आप लोगों को मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करने की। बाकी फ़िलहाल जब तक कोर्स ख़त्म नहीं होता है तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखते हैं कब तक होता है। अभी मेरे को प्रोजेक्ट भी बनाना है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया अभी, प्रोजेक्ट का कोई तैयारी भी नहीं की है। और नेक्स्ट मंथ हमारा एग्ज़ाम भी है, उसकी भी कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे पढ़ने का। और देखते हैं कैसा रहता है आगे। बाकी मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक के लिए बाय।